हेलो, जोहार दोस्तों। आइए आज झारखंड का 8वां सेट प्रैक्टिस करते हैं। 7 ऑलरेडी हो चुका है। आप लोग देखिएगा, प्लेलिस्ट में है, सब अपलोड है। आइए आज देखते हैं 8वां सेट। 91 से लेके 120 तक है, यानी 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करते हैं सेट का, और 20 क्वेश्चन साइंस का। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर और लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन है कुक्कट प्रदेश, दूसरा है मुंड, तीसरा है मरुंड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए, भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुक्कुट प्रदेश, या इसी को लिखा रहता है किक्कट प्रदेश, कुक्कुट या किक्कट प्रदेश बोला जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? पहला, कुक्कुट प्रदेश बोला जाता है भागवत पुराण में। और ये मुंड जो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन बी में, मुंड, इसमें किस में बोला जाता है मुंड? इसमें बोला जाता है विष्णु पुराण में। सब पूछता है हमेशा, झारखंड का विष्णु पुराण में मुंड बोला जाता है। और एक ठो ऑप्शन है, देखिए सी नंबर, मरुंड। मरुंड या इसका मुरुंड भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, मरुंड। तो इसमें किसमें बोला जाता है इसको? ये प्रयाग प्रशस्ति आप लोग पढ़े होंगे समुद्रगुप्त का, उसी में बोला जाता है मरुंड। और एक ठो शब्द आता है मुरंड आता है, तो शब्द मुरंड, ये भी याद रखिएगा, मुरंड। तो विष्णु वायु पुराण में इसको मुरंड बोला जाता है। मुंड बोला जाता है विष्णु पुराण में, और मुरंड बोला जाता है वायु पुराण में, और मुंड बोला जाता है विष्णु पुराण में, और भागवत पुराण में किक्कट। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा, निम्न में से किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी? निम्न में से किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी? पहला है मुकुट राय, दूसरा है शिवनाथ शाह, तीसरा है हरि राय, चौथा है उदय राय। किस नागवंशी शासक ने पालकोट को राजधानी बनाई थी? इसका आंसर क्या होगा? बताइए। इसका आंसर आप लोग ही बोलिएगा, जैसे जहाँ तक हमको लग रहा है यदुनाथ शाह होगा इसका आंसर, जो ऑप्शन में हमको नहीं लग रहा है कि है सो यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह होगा इसका आंसर। कब? 1718 में, 1718 में बनाया था। कहाँ? दोईसा से पालकोट किया था। उसके बाद इसका आप लोग बताइएगा कमेंट में, यदि देख रहे होंगे वीडियो तो। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर, तिलका आंदोलन से स्वायत्तता क्षेत्र कौन सा था? तिलका आंदोलन से स्वायत्तता क्षेत्र कौन सा था? पहला सिंहभूम, दूसरा मानभूम, तीसरा है संथाल परगना, चौथा है पलामू। तिलका आंदोलन से स्वायत्तता क्षेत्र कौन था? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संथाल परगना, भागलपुर क्षेत्र था, पता होगा। वंशरी जोर पहले बोला जाता था भागलपुर को, तो वही संथाल परगना क्षेत्र में आता था। तिलका आंदोलन पता होगा आप लोग को, कब हुआ था? 1783 से 85 में हुआ था। 85 में, 1783-85 में छापा मार युद्ध किए थे, और पहला शहीद होने का गौरव प्राप्त है स्वतंत्रता सेनानियों में 1857 से पहले का। तिलका मांझी को तिलका चौक के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे बरगद पेड़ पे फांसी दिया गया था, पता होगा आप लोग को, 13 जनवरी 1785 को। और इनको पकड़वाने में मदद कौन किया था? जौराह। ये भी याद रखिएगा, पूछता है जौराह या जौराहा। इसका आंसर क्या होगा? संथाल परगना। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर, भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है हजारीबाग, दूसरा है संथाल परगना, तीसरा है रामगढ़, चौथा है सिंहभूम मानभूम। बताइए, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? बहुत फेमस है, बताइए भूमिज विद्रोह
कब हुआ था? 1832-33 में। इसको क्या बोला गया था? याद रखिएगा, बहुत फेमस है, गंगा नारायण का हंगामा। गंगा नारायण का हंगामा ही बोला जाता है भूमि विद्रोह को। कोल विद्रोह के बाद हुआ था। इसका क्षेत्र कौन था? सिंहभूम क्षेत्र था, सिंहभूम आमन क्षेत्र था भूमि विद्रोह। अंग्रेज भूमिजों को क्या बोलते थे? चुवाड़ बोलते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर, बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र कहाँ था? बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र कहाँ था, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है रांची, खूंटी, जमशेदपुर, धनबाद। बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र। बिरसा मुंडा आंदोलन कब से कब तक चला था? 1895 से 1900 में उनकी मृत्यु हो गई थी जेल में। जो अंग्रेज बोला था, हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि अभी भी सस्पेंस है। तो इनका केंद्र कहाँ था? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, खूंटी। खूंटी जिला पता होगा, लिहाती गाँव। और एक ठो इनसे रिलेटेड याद रखिएगा, ये पूछता है, जेपीसी में भी पूछा था ये क्वेश्चन, डोंगारी गुरु। डोंगारी पहाड़ जो था, डोंगारी गुरु किससे रिलेटेड है? तो बिरसा आंदोलन से, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में प्रथम बार हजारीबाग कब आए थे? महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में प्रथम बार हजारीबाग कब आए थे? पहला ऑप्शन है 1925, दूसरा 1926, तीसरा 1927, चौथा 1928। बताइए, हजारीबाग कब आए थे महात्मा गांधी? हजारीबाग उनका प्रथम बार आगमन कब हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1925 होगा। याद रखिएगा, 18 नंबर 1925 करजन ग्राउंड में पहली बार आए थे, जहाँ उनको 1300 रुपया का थैली मिला भेंट किया गया था। और इसके बाद अगला दिन 19 सितंबर को ये संत कोलम्बा कॉलेज जो हजारीबाग था वहाँ भी आए थे, विटली हॉल में संबोधित किए थे छात्रों को, तो याद रखिएगा। और ये झारखंड में इनका 7वां बार आगमन था, उसी क्रम में हजारीबाग आए थे 1925 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? 97 नंबर क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है। सेट का 97 नंबर और झारखंड का 7वां नंबर क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है रांची, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम, चौथा है हजारीबाग। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ये, पश्चिमी सिंहभूम जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना क्षेत्रफल है? 7224 स्क्वायर किलोमीटर है। और यदि सबसे छोटा जिला पूछे तो रामगढ़, कितना है इसका? 1341 स्क्वायर किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा रामगढ़, याद रखिएगा। और जनसंख्या से पूछे तो रांची और सबसे कम लोहरदगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर, झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार की सेल समूह पाया जाता है? झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार सेल समूह पाया जाता है? पहला ऑप्शन आर्कियन सेल समूह, दूसरा है बेसाल्ट सेल समूह, तीसरा है कुड़प्पा सेल समूह, चौथा है धारवाड़ सेल समूह। बताइए किस क्रम का पाया जाता है सेल झारखंड में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ये, आर्कियन सेल समूह झारखंड में सर्वाधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन। पहला है रांची, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा है नेतरहाट, चौथा है पलामू। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जमशेदपुर। और सबसे कम पूछा जाए सबसे ठंडा वाला क्षेत्र तो नेतरहाट
ठंडा वाला क्षेत्र नेतरहाट, गर्मी वाला क्षेत्र जमशेदपुर। तो सबसे इसी में पूछता है सबसे अधिक बारिश, तो अभी हजारीबाग है सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र हजारीबाग। और सबसे कम वाला वर्षा वाला क्षेत्र तो चाईबासा का मैदानी क्षेत्र होता है, वहाँ हमको रहने का मौका भी मिला है चाईबासा साइड। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर, उत्पादकता की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? उत्पादकता की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? पहला है मक्का, दूसरा गेहूँ, तीसरा गन्ना, चौथा बाजरा। बताइए। उत्पादकता की दृष्टि से झारखंड की दूसरी, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मक्का। ये है दूसरी, पहली कौन है तो पता होगा सबको, धान, चावल अथवा धान। गेहूँ कौन है? तीसरा है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है गन्ना है, गन्ना के बारे में पूछता है। ये क्या है? राज्य की प्रमुख नकदी फसल है, नकदी फसल याद रखिएगा, नकदी फसल है कौन? गन्ना। तो उत्पादकता की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल कौन है? मक्का, पहली चावल या धान, तीसरा गेहूँ, और गन्ना कौन है? प्रमुख नकदी फसल है झारखंड का। अगला देखिए 11 नंबर, झारखंड का लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग कौन सा है? झारखंड का लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग कौन सा है? पहला छोटा नागपुर क्षेत्र, दूसरा है राजमहल की पहाड़ियाँ, तीसरा है रांची का मैदान, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए झारखंड का लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग कौन है? तो लाल मिट्टी झारखंड का अधिकतर क्षेत्र में पाया जाता है, लगभग 90% क्षेत्र में बोला जाता है कि लाल मिट्टी पाया जाता है, 90% क्षेत्र में लाल मिट्टी पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा? छोटा नागपुर क्षेत्र पहला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां नंबर, जुबली पार्क कहाँ अवस्थित है? जुबली पार्क कहाँ अवस्थित है? पहला है रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा जमशेदपुर, चौथा चाईबासा। बताइए जुबली पार्क। तो जुबली पार्क कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, जमशेदपुर में है। ये टाटा स्टील कंपनी द्वारा उसका स्वर्ण जयंती था कब? 1958 में, तो इसको खोला गया था 1958 में स्वर्ण जयंती के अवसर पर। और इसे मैसूर में है वृंदावन गार्डन, उसी के तर्ज पर बनाया गया था जुबली पार्क को। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस क्षेत्र में होता है? नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस क्षेत्र में होता है? पहला है पलामू, दूसरा है दुमका, तीसरा है सिंहभूम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस क्षेत्र में होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी के आंसर। और वो भी कहाँ? पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम। कुल सिंचाई का कितना वहाँ होता है? कुछ सिंचाई क्षेत्र का 2% होता है नहरों के द्वारा सिंचाई। और इसे यदि पूछा जाए कि कुल सिंचित क्षेत्र का कितना, तो कुल सिंचित क्षेत्र का यदि पूछा जाए तो बताइएगा 28% होता है वहाँ पे। ये 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? पहला है रामगढ़ में, दूसरा है पलामू में, तीसरा है झरिया में, चौथा सिंहभूम में। झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, झरिया, जो धनबाद में कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। आपको क्वेश्चन का आंसर यदि गलत लगे, यदि आप लोग देख रहे होंगे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर तो जरूर कीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अभी इसमें बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। अभी एग्जाम है, इसलिए एग्जाम को देखते हुए सेट प्रैक्टिस थोड़ा करवा रहे हैं। उसके बाद हम बोर्ड पे भी आप लोग को टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, उसमें अच्छा से और क्लियर होगा सब चीज़। और यदि क्वेश्चन का आंसर कहीं गलत लगे तो आप लोग यदि देख रहे होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, झारखंड में मैगजीन का मुख्य अयस्क कौन है? झारखंड में मैंगनीज का मुख्य अयस्क कौन है? पहला है हेमेटाइट, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा एंथ्रेसाइट, चौथा है साइलोमेलिन ब्रोमाइट। बताइए
क्या होगा आंसर? सो झारखंड में मैंगनीज का मुख्य अयस्क। मैंगनीज का यदि इसमें देखा जाए तो बहुत मुख्य अयस्क है ये। तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि यदि भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड में, भारत में झारखंड का क्या स्थान है? छठा स्थान है। भंडारण की दृष्टि से लगभग कितना टन है? 14.75 मिलियन टन का भंडार यहाँ लगभग है। और यह धारवाड़ क्रम से पाया जाता है, याद रखिएगा, धारवाड़ क्रम में मैंगनीज पाया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, साइलोमेलिन। इसका मैंगनीज का झारखंड में कौन मुख्य अयस्क है? अगला क्वेश्चन, इसका उपयोग कहाँ होता है? इस्पात बनाने में होता है, इस्पात निर्माण में होता है, शीशा गलाने में भी होता है, युद्ध सामग्री सब बनाने में होता है इसका मैंगनीज का उपयोग। तो बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है इसका। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, अबरख की खानें कहाँ पाई जाती है? अबरख की खानें कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन है पलामू, दूसरा बोकारो, तीसरा है धनबाद, चौथा है कोडरमा। बताइए अबरख की खानें कहाँ पाई जाती है? बताइए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, अबरख राजधानी बोला जाता है कोडरमा को। 90% क्या है इसके यहाँ से निर्यात होता है। और रूबी किस्म का जो सबसे बेस्ट अबरख है वही पाया जाता है, रूबी किस्म का यहाँ कोडरमा। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां नंबर, मुरी स्थित एल्युमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? मुरी स्थित एल्युमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? पहला ऑप्शन है पलामू, दूसरा लोहरदगा, तीसरा धनबाद, चौथा बोकारो। सोचिए, बताइए, याद कीजिए, कहाँ से होती है? मुरी में जो एल्युमिनियम कारखाना है इसका स्थापना कब हुआ था? 1938, याद रखिएगा, ये पूछता है। बताइए कहाँ से होता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लोहरदगा से होता है। और लोहरदगा में याद रखिएगा एक तो है कौन, बहुत फेमस है, बगरू पहाड़ी, याद रखिएगा नाम। ये सब तो ऊपर ऊपर सब पूछता है, लेकिन ये सब जब पूछता है आदमी कन्फ्यूज हो जाता है कि क्या होगा। पूछेगा बगरू पहाड़ी किस लिए फेमस है, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा इसका। यदि ये देखा जाए तो झारखंड में उच्च क्वालिटी का पाया जाता है, उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट इसमें 52 से 55% तक क्या रहता है? 52 से 55% तक एल्युमिनियम रहता है, जो झारखंड में पाया जाता है, उच्च कोटि का पाया जाता है। और यदि इंडियन मिनरल ईयर बुक जो प्रकाशित होता है 2022 के अनुसार देखा जाए तो बॉक्साइट भंडार की दृष्टि से झारखंड का देश में 5वां स्थान है। ये भी याद रखिएगा, पूछता है, ये जीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बॉक्साइट का उत्पादन भंडारण की दृष्टि से केवां स्थान है, सो याद रखिएगा। और लगभग 6% पाया जाता है झारखंड में, लगभग 6% बॉक्साइट पाया जाता है, झारखंड में छिपित है, लेकिन याद रखिएगा बगरू पहाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन है 1964, दूसरा 1965, तीसरा 1972, चौथा 1974। तो बोकारो इस्पात संयंत्र, इसका याद रखिएगा USSR, उसमें था पूर्व सोवियत संघ की मदद से स्थापना तो हुआ था 1964 में, लेकिन उत्पादन किस वर्ष? 1972। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और यदि स्थापना पूछे तो स्थापना है 1964 में हुआ था, पूर्व सोवियत संघ आज का रूस के सहयोग से था। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां नंबर, झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्ग के सीटों की संख्या कितनी है? झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्ग के सीटों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 40,
दूसरा 42, तीसरा है 44, चौथा है 41। बताइए, इसमें जान लीजिए कुल कितना है। 81 है विधानसभा, और 104वां संविधान संशोधन वाला एंग्लो इंडियन का हटा दिया था, जो एक सीट मनोनीत किया जाता है था। एंग्लो इंडियन सदस्य जो नियुक्त किया जाता तो 104वां संविधान संशोधन पर हटा दिया था, तो 81 है। तो उसमें जनरल का सीट कितना है 44, और एसटी का पूछे तो 28, एससी का पूछे तो 9, अनुसूचित जनजाति पूछे तो 28, अनुसूचित जाति पूछे तो 9, सामान्य वर्ग 44। तो ऑप्शन सी होगा। सामान्य वर्ग की सीटों की संख्या कितना है 44। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय किस तिथि को अस्तित्व में आया। झारखंड उच्च न्यायालय किस तिथि को अस्तित्व में आया। ऑप्शन है पहला 15 नवंबर 2000, दूसरा है 22 नवंबर 2000, तीसरा है 15 नवंबर 2001, चौथा है 22 अक्टूबर 2002। झारखंड उच्च न्यायालय किस तिथि को अस्तित्व में आया। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए होगा, झारखंड राज्य निर्माण के समय ही आया था, और ये देश का क्या था 21वां था, याद रखिएगा 21वां न्यायालय था ये झारखंड उच्च न्यायालय। और झारखंड जो बना था कितना, बिहार का कितना 46% हिस्सा झारखंड को मिला था, और उसमें कितना 18 जिला भी था, याद रखिएगा 18 जिला। बाद में फिर बना है 6 ठो, 2001 में 4 ठो और 2007 में 2 ठो। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है। झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है, बताइए आंसर क्या होगा। ऑप्शन है 18 पहला, दूसरा है 15, तीसरा है 19, चौथा है 20। तो झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है, ऑप्शन 20। सीधा सीधा याद रखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां नंबर, तो वर्तमान में झारखंड में कहाँ नगर निगम कार्यरत है। वर्तमान में झारखंड में कहाँ नगर निगम कार्यरत है। पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा धनबाद, तीसरा देवघर, चौथा उपर्युक्त सभी। बताइए नगर निगम कहाँ कहाँ है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से तीनों में है, रांची, धनबाद, देवघर, इसके अलावा हजारीबाग, गिरिडीह, मानगो, चास, मेदिनीनगर, इस सब में है। अगला क्वेश्चन देखिए 23वां नंबर, संथालों में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है। बताइए संथालों में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है। पहला है बहादुर बापला, दूसरा है निर्गलोक बापला, तीसरा है इतुत बापला, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है, इसका नाम क्या है। इसका नाम है ऑप्शन बी, निर्गलोक बापला। इसमें लड़की क्या है हट के रहती है, ज़बरदस्ती जिसको बोलते हैं, रहती है लड़का के घर में, रहने लगती है जाके, और बाद में समाज के द्वारा शादी कर दिया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुंडा जनजाति के युवा गिरोह को किस नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति के युवा गिरोह को किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है गितियोड़ा, दूसरा है धुमपुड़िया, तीसरा है घोटुलिया, इसको क्या घोटुल भी बोलते हैं, और चौथा है टंडा। बताइए मुंडा जनजाति के युवा गिरोह को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ये गितियोड़ा। धुमकुड़िया पूरा फेमस है, बस जानते होंगे आप लोग, उरांवों की युवा गिरोह को बोला जाता है। और है घोटुलिया, घोटुल किसको, इसको संथाल में, संथाल जनजाति में घोटुल, मुंडा में गितियोड़ा, उरांव में धुमकुड़िया, टंडा क्या है बस्ती को कहा जाता है, बस्ती होता है, ये बस्ती है। अगला क्वेश्चन देखिए 25वां नंबर, हो जनजाति के देवता को कहे जाते हैं। हो जनजाति के देवता को क्या कहा जाता है। देवी भाई, दूसरा माघवीर, तीसरा बोंगा, चौथा इनमें से
कोई नहीं। बताइए बताइए क्या होगा आंसर। हो जनजाति के देवता को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बोंगा या सिंह बोंगा बोलते हैं, सुनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। निम्न में से किस पर्व का संबंध खड़िया जनजाति से है? निम्न में से किस पर्व का संबंध खड़िया जनजाति से है? पहला है बाबिड़, दूसरा है बंगारी, तीसरा है कादोलेटा, चौथा है उपर्युक्त सभी। बताइए किस पर्व का संबंध खड़िया जनजाति से है? बाबिड़, बंगारी, कादोलेटा, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर बताइए। पढ़े हैं खड़ी जनजाति के बारे में? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी पर्व जो है वो खड़िया जनजाति से संबंधित है। और इस जनजाति के बारे में आप लोग जरूर झारखंड के जनजाति के बारे में पढ़िए, सब जानकारी जरूरी है। हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछेगा उससे। 32 जनजाति है प्लस एक पुराण भी जुड़ा है, 33 हो गया। तो उसमें से 8 या 9 आदिम जनजाति है, 8 आदिम जनजाति है। पुराण भी शायद आदिम जनजाति में ही रखा गया है, लेकिन अभी इसके बारे में चर्चा भी कम है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ अवस्थित है? बताइए। जिसको रिम्स के नाम से जानते हैं, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। 1960 में इसका स्थापना हुआ था। बताइए रिम्स कहाँ है? पूरा फेमस है झारखंड में, एक ही तो है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रांची में। रिम्स 2 के लिए भी अभी आंदोलन चल रहा है, जमीन अधिग्रहण के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बैद्यनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? 28 नंबर क्वेश्चन। बैद्यनाथ धाम मंदिर कहाँ स्थित है? दुमका, देवघर, गोड्डा, इनमें से कोई नहीं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है ये, याद रखिए। 11वां ज्योतिर्लिंग मनोकामना है। इसको पूरनमल के द्वारा माना जाता है कि बनाया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? देवघर में पूरा फेमस है, श्रावणी मेला में ही लगता है बैद्यनाथ धाम। बासुकीनाथ पूछे तो दुमका में, ये भी पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए 29वां नंबर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है धनबाद, तीसरा है रांची, चौथा है बोकारो। बताइए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। क्रिकेट स्टेडियम आप लोग को पता होगा, JSCA स्थापना पूछा था JPSC में कब? 2000, सबको कन्फ्यूजन था। 2011 में इसका स्थापना हुआ था। कहाँ है? तो होगा रांची में, धुरवा में है स्टेडियम। अगला क्वेश्चन देखिए आज का अंतिम नंबर 120वां नंबर है, 30वां नंबर क्वेश्चन झारखंड का है और अंतिम है। झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था? पहला ऑप्शन है डेली प्रेस, दूसरा है टाइम्स ऑफ इंडिया, तीसरा है नवभारत, चौथा इनमें से कोई नहीं। झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ये, डेली प्रेस। तो ये रहा 30 क्वेश्चन आज का। आप लोग देखिए कितना सही कर पाएँ। अब वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।